केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की ओर ले जा रही है। सिटिंग मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली। पेंडेमिक जैसी चीजें, इनका भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी बड़े बैंकिंग सिस्टम के लिए कोलैप्स जैसी घटनाओं का निर्माण करेंगे। भारत का जो शत्रु पक्ष है वो हावी रहने की कोशिश करेगा। जनता मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगी, जो वंचित वर्ग है वो मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस, महंगाई जैसी जो स्थितियां हैं वर्ष कुंडली के हिसाब से बढ़ेंगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो कई स्टेट में यहाँ पर बदलेंगे। पार्टी को और सरकार में एक नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। मुद्राओं में काफी परिवर्तन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2026 की भारत की जो वर्ष कुंडली है ये एक बड़े इंडिकेशन दे रही है। इन घटनाओं का डिटेल्ड विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, वर्ष कुंडली जो हमें इंडिकेशन दे रही है ये बड़े स्तर पर केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की ओर ले जा रही है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां पर सिटिंग मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। देश में मेडिकल इमरजेंसीज या जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, या किसी पेंडेमिक जैसी चीजें, इनका भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। एक जो मेजर प्रेडिक्शन मुझे दिखती है कि बैंकिंग सिस्टम या किसी बड़े बैंक डिफॉल्ट का निकलकर सामने आना, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे आपने जो स्कैम देखे थे, ये भारत में फिर से निकल कर आएंगे और किसी बड़े बैंकिंग सिस्टम के लिए कोलैप्स जैसी घटनाओं का निर्माण करेंगे। तो आइए इस पूरे वीडियो को आज हम डिटेल में जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे वर्ष कुंडली होती क्या है। तो देखिए, जैसे भारत की आज़ादी आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को हुई थी, रात को 12 बजे। जहां पर इसकी जो कुंडली बनती है भारत की ओरिजिनल, वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। किसी भी घटना के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए वर्ष कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो भारत की जो वर्ष कुंडली इस वर्ष तैयार हो रही है 15 अगस्त 2026 से अगले 15 अगस्त 2027 तक, जो कि 5:46 का समय आएगा जब ये वर्ष कुंडली तैयार होगी। तो ये वर्ष कुंडली जो भारत की तैयार हो रही है, कर्क लगन की कुंडली तैयार हो रही है। और यहाँ पर अब सबसे जरूरी जो चीज होती है किसी भी वर्ष कुंडली में, मुंथा और मुंथेस की स्थिति क्या है, वर्षेश कौन है, पंचाधिकारी या जो हर्षवर्गीय बल है, ये किस हिसाब से इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पर जो दशाएं होती हैं, पात्यायनी दशाएं, मुद्दा दशाएं, इनके माध्यम से जो अवलोकन है वो आने वाली घटनाओं का किया जाता है। तो आपके सामने ये भारत की जो वर्ष कुंडली है इस वर्ष की, ये आपके सामने है, जो कि कर्क लगन की है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे, जो मुंथा की स्थिति है छठे भाव में है। अब छठा भाव देखिए क्या है। छठा भाव वैसे तो रोग रिपुरूढ़ आप जानते ही हैं, बट मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे और भारतवर्ष के लिए देंगे तो जितना वंचित वर्ग है, जितना आपका श्रमिक वर्ग है, आर्मी, जितना आपका मेडिकल प्रोफेशन है, अभिलेखागार, कंप्यूटर्स, पशु, मवेशी और हड़ताल, स्ट्राइक, जितनी चीजें, ये सब छठे भाव के साथ आती हैं, या आंदोलन। तो ये जो 15 अगस्त की कुंडली है एक हमें इम्पैक्ट दिखाती है। प्लस जो मुंथा है ये पाप प्रभाव में भी है। शनि जो कि अष्टमेश है, वक्रीय चल रहे हैं इस समय, ये भी अपना दशम एस्पेक्ट मुंथा पर डाल रहे हैं। मुंथा का छठे भाव में जाना, चाहे आपकी कुंडली हो और चाहे मेरी कुंडली हो, बहुत शुभ तो नहीं मानते हैं। और वर्ष व्यक्ति किसी न किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स या स्ट्रगल में फंसता है। यहाँ पर स्थिति क्या निर्माण होगी, जो संभावित घटनाएं हैं वर्ष कुंडली के आधार पर भारत में, छठा भाव शत्रु पक्ष, भारत का जो शत्रु पक्ष है वो हावी रहने की कोशिश करेगा। तो उसका जो साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा, छठा भाव आर्मी को भी दिखाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो ये जो वर्ष है, एक वर्ष, ये पूरा आर्मी का जो पावर है या जो आप आर्मी की ताकत है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, या हम यूँ कहें कि आर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। और शत्रु पक्ष यानी कि भारत का शत्रु यानी कि कोई पड़ोसी देश, पाकिस्तान, चाइना या कहीं से भी जो शत्रु पक्ष है भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आर्मी है उसका प्रभाव बढ़ेगा और मुझे लगता है कि मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर आर्मी देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो संघर्ष की स्थिति है भारत के शत्रु देशों के साथ, ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट में उलझती हुई दिखती है। दूसरा यहाँ पर जो मेजर इम्पैक्ट मुझे आते हुए दिखता है, सरकार को, खासकर केंद्रीय सरकार को और अब मैं कहूँगा राज्य सरकारों को भी अपने अपने स्तर पर लोगों के या जो वंचित वर्ग है उनके बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे हमने एक आंदोलन देखा ही है, तो यहाँ पर अभी भी जनता मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगी। जो वंचित वर्ग है वो मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगा, चाहे वो आपका कोई भी मुद्दा हो, रोजगार हो, महंगाई हो,
शिक्षा हो, जनता यहाँ पर जो वंचित वर्ग है ये अपनी आवाज़ उठाएगा तो प्रोटेस्ट और जो आंदोलन की स्थिति है सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगी। भारत में इस तरीके के जो जेनजी आंदोलन है या जो इस तरीके की चीज़ें हैं ये यहाँ पर अलग अलग वे में, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे चिकित्सा के रूप में हो, चाहे किसी और वे में हो, ये थोड़ी सी सरकार को परेशान करने वाली हैं। तीसरा यहाँ पर हमें जो एक चीज़ यहाँ पर और भारत की जो वर्ष कुंडली से एक इंडिकेशन दिखता है, बैंकिंग सिस्टम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना, किसी बड़े लोन डिफॉल्टर का सामने आना, देश छोड़ के भाग जाना या कोई बड़ा बैंकिंग स्कैम सामने निकल कर आना, और ये हजारों करोड़ का होगा जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी वाला केस देखा था। तो यहाँ पर फिर से कोई बैंक डिफॉल्टर निकल कर आएगा, बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर ट्रबल में डालेगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस, महंगाई जैसी जो स्थितियां हैं वर्ष कुंडली के हिसाब से बढ़ेंगी और उनका एक प्रभाव दिखाई देगा। दूसरा हम ये कहेंगे कई राज्यों में चुनाव है इसी दौरान, कम से कम 4 से 5 राज्यों में चुनाव है। इन चुनावों में जो स्थिति है दशम भाव की और भारत में, यहाँ पर ये परिवर्तन को बहुत इंडिकेट कर रहा है। पार्टी भले ही वही जीत जाए जो सत्तारूढ़ है या नहीं है, जो भी ये रिपीट करे, बट पार्टी जो सत्तारूढ़ है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदल दे। कई स्टेटों में ये होगा कि चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री हैं, भले ही आपकी जो पीछे वाली पार्टी है वो चुनाव जीत गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो कई स्टेट में यहाँ पर बदलेंगे। इसी में एक मेजर शिफ्टिंग मुझे इसी साल दिखती है मोदी गवर्नमेंट के लिए भी। यहाँ पर भी जो नेतृत्व परिवर्तन है ये हो सकता है। वर्ष कुंडली ये दिखाती है जो कि अगस्त तक है, और हमने कई बार ये प्रेडिक्शन की है और टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि मोदी जी को लेकर यहाँ पर हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन या जो ग्रेसफुल रिटायरमेंट जैसी चीज़ें हैं मोदी जी के टाइम में अगले साल जुलाई अगस्त जैसे महीने में बहुत प्रभावी ढंग से आए और पार्टी को और सरकार में एक नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो परिदृश्य है भारत की कुंडली का ये बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है वर्ष कुंडली के हिसाब से। जो वर्षेस है शुक्र ये भी पीड़ित है। देखिए पीड़ित कैसे हैं, इस शुक्र पर अष्टमें शनि का भी प्रभाव है, शुक्र डेबिलेटेड भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ही प्रभाव है, तीसरा हाउस कई बार जो साहस पराक्रम पड़ोसी देश इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो पड़ोसी देश साहस पराक्रम ये थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा ये नीच का शुक्र। और काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रभाव हैं जो भारत में जन आंदोलन, आर्थिक आपकी जो स्थिति है इनको थोड़ा सा मुश्किल और डिफिकल्ट दिखाते हैं। तो ये वर्ष कुंडली आपके सामने शेयर है। अभी राहु का भी इम्पैक्ट है, कुछ और चीज़ें भी होंगी, मुद्राओं में काफ़ी परिवर्तन होने वाला है, ये हम प्रेडिक्शन कर भी चुके हैं और ये आपकी सही होती हुई आपको दिख भी रही है। हम हमेशा कह रहे थे भारत में डिजिटल करेंसी, प्लास्टिक करेंसी या जो पुरानी मुद्राएं ये बदल दी जाएंगी। अब तो आरबीआई ने प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल दिया है प्लास्टिक करेंसी के लिए, टेंडर ले रही है प्लास्टिक करेंसी को छापने का। तो ये भी इसी प्रेडिक्शन का पार्ट है कि इसी वर्ष में आप ये जो 15 अगस्त से 15 अगस्त 27 तक का समय करेंसी में भी काफ़ी चेंजेस देखेंगे। पुरानी करेंसीज आपकी आउटडेटेड हो जाएंगी या चलन में नहीं रहेंगी, जो नई करेंसियाँ हैं ये आपकी पूरी तरीके से चलन में आ जाएंगी। तो ये एक मिला जुला आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है भारत की वर्ष कुंडली के आधार पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, नीम गरुली बाबा की आशीर्वाद कृपा आप पर बनी रहे। आप सबको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम हनुमानगढ़ी जाने वाले हैं नीम गरुली बाबा के आश्रम में। तो जो व्यक्ति जीवन में किसी भी कष्ट परेशानी से जूझ रहे हैं और अपनी समस्या चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचाएँ, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जाएँ, नीम गरुली बाबा की जय लिखें, अपनी समस्या परेशानी लिखें। जब हम हनुमानगढ़ी नैनीताल मंदिर जाएंगे जो कि नैनीताल में, तो आपके नाम की ये जो अर्जी है, जो प्रार्थना है, जरूर नीम गरुली बाबा के समक्ष करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। ईश्वर आपको सुखी रखे, दीर्घायु रखे। नमस्कार।